ठीक है, सुनो। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक ये होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन, बोलो ना पूरा नाम बोलो, पैरेलल इन सीरीज। और इसके बाद वाला मैंने कहा वो होगा इन पैरेलल, वहां पे मिस्टेक है उसको सही कर लो। ठीक है, चलो सुनो, एवरीबडी हियर, ओके। तो नाउ यहाँ पे ना एवरीवन 3 कैपेसिटर है, जरा ध्यान से देखना। पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। देखो याद है हमने कैपेसिटर का सिंबल देखे थे? कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है? ऐसा, दोनों लाइन सेम लेंथ की रहेगी, याद है ना? ओके, ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो ये हमारा पहला कैपेसिटर है C1, दूसरा कैपेसिटर है C2, तीसरा कैपेसिटर है C3। हर एक में प्लस और माइनस। देखो इधर क्या लिखा है, प्लस क्यू, इधर क्या लिखा है, इधर प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर। और तीनों कैपेसिटर का अपना अपना पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, इसका पोटेंशियल है V3। सही है, ओके ठीक है। अब पूरे नीचे जो है ना, नीचे देखो एक बैटरी लगी हुई है, एक सेल लगा हुआ है। सेल क्यों सर? भैया पावर कौन देगा? करंट सप्लाई करने के लिए कोई सोर्स चाहिए ना, तो ये हमारा सोर्स है। ओके, अब उसका ये प्लस और माइनस। अब आपको तो पता है बैटरी में कैसा होता है भैया, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला। अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक की है, और भैया कभी कोई एक्स्ट्रा करंट आ गया तो उसको नीचे डालने के लिए अर्थिंग करके रखे। ठीक है, फाइन, ओके। चलो सर, इसमें से करंट फ्लो रहा है? हाँ बिल्कुल फ्लो रहा है, दिख रहा है एरो, ये बता रहा है कि इसमें से करंट फ्लो। कितना करंट फ्लो रहा है सर? Q। पूरे सर्किट का एक साथ कितना पोटेंशियल है सर? V। सर ये V1 भैया इसका है, V2 भैया इसका है, V3 इसका है, पूरे सर्किट का कितना है? V। सही है, ओके। चलो एवरीवन हियर। और अब सीन देखो क्या है, ओके। तो भाई कब हम लोग, थोड़ा डाल देना, कब हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है? देखो लिखा है कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। सब इस मार्क वर्ड को अंडरलाइन कर लो, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, रेडी, चलो एवरीबॉडी हियर। तो कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब क्या है? सर्किट्स कनेक्टेड, कैपेसिटर कनेक्टेड रहेंगे कैसे? इन द फॉर्म ऑफ अ चेन। देख लो भैया, कैपेसिटर है ना, एक है, उसके बाद एक और है, उसके बाद फिर एक और है ना, वन आफ्टर द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ चेन। ठीक है, चलो भाई आगे की कहानी इधर। चलो हमारे पास 3 कैपेसिटर है जिसका नाम है C1, C2, C3, और उनके पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? V1, V2 और V3। सही है, ओके। चलो भाई अभी सीन क्या है इधर, हमको मालूम है कैपेसिटर में, सब सुनो भाई ध्यान से, कैपेसिटर में फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन? V, आप ऐसा बोल सकते हो Q इक्वल टू CV। क्या फॉर्मूला काम करता है? अब उसी से आप ऐसा बना सकते हो V इक्वल टू Q अपॉन C। सब बोलो, जोर से बोलो। तो पहले कैपेसिटर के लिए बोलो ना, सीधे बैठो और जोर से बोलो। सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, हाँ सही है, ओके। क्योंकि ये फॉर्मूला है V इक्वल टू Q अपॉन C, और हमारे पास 3 कैपेसिटर है, तो पहले वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए, सब के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब सुनो सुनो, अगर हम ये निकालें, क्या निकालें? तो बोलो भाई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। अब V क्या होगा भैया? V ये होगा, सब बोलो क्या होगा? V, V1 प्लस V2 प्लस V3। भैया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हमारे पास 3 कैपेसिटर है, सब इधर हमारे पास, बोलो ना। तो पहले वाले का पोटेंशियल V1, सेकंड वाले का V2, थर्ड वाले का, अगर आपको तीनों का टोटल चाहिए, प्लस 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 खत्म। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन हमारे पास तीनों की वैल्यू है भैया। V1 की वैल्यू क्या है? ये Q अपॉन C1। V2 की वैल्यू क्या है? सब बोलो। और V3 की वैल्यू क्या है? बस, तो भैया सबको यहाँ पे डाल दिया हमने, सबको यहाँ पे डाले तो ये मिला, है ना? चलो भाई चला पढ़ो, क्या मिला? बस, तो अभी क्या करेंगे भैया? Q Q Q, ऐसा लग रहा ना कॉमन निकल सकता है? पढ़ो सला जोर से भैया। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, और याद है ये वाला स्टेप, इसको दिए थे हमने
इक्वेशन नंबर 1। चलो मान लो अभी हमने क्या किए, ये बाजू वाला सर्किट दिख रहा है, ये इसकी बाजू वाला सर्किट। हाँ देखो क्या किया, मान लो हमने इस सब सर्किट को हटाया, C1 C2 C3 सबको हटाए और सिर्फ एक कैपेसिटर रखे, सिर्फ एक कैपेसिटर रखे। इधर देखो क्या लिखा है, ये सब इधर, इफ these capacitors are, बोलो, रिप्लेस बाय अ सिंगल कैपेसिटर। सबको हटा के हमने सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दिया, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, CS। कितनी है भाई? हाँ सुन लो भैया, ध्यान से देखना डायग्राम में। यहाँ पे हमने क्या किए, हमने सबको हटाए और एक कैपेसिटर लगा दिए जिसकी वैल्यू क्या है, CS। ठीक है, और क्योंकि एक ही लगाए तो पोटेंशियल कितना है, V, और चार्ज कितना है, Q। ओके, अगर ये बात है तो भैया इसके लिए, इस सिंगल कैपेसिटर के लिए क्या ये सही है भैया? C = Q/V है, बोलो, अरे बोलो ना। नॉर्मली C = क्या होता है, Q/V। इस बार हमारा C नहीं है, CS है। क्या है? Q है, V है, सब एज इट इज है, खाली C के बदले क्या आ गया, CS। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CS = बोलो जोर से। तो भैया थोड़ा घुमा लोगे तो क्या मिलेगा? अब आप ही सोचो यार, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था, यहाँ पे एक V था, और ये जो फॉर्मूला बना इसके भी लेफ्ट में, मतलब दोनों का लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है या सेम है, तो राइट राइट भी सेम होगा, तो यही मिलना चाहिए। सलाह पढ़ो जोर से। भैया Q पढ़ो 1/, बस। तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा के, अगर 4 कैपेसिटर होते कितने, तो आंसर क्या आता, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 प्लस 2 कैपेसिटर होते तो कहानी इतने पे खत्म हो जाती है ना। अब आइडिया आ गया। 5 होते तो सर 1/C3 के बाद 1/C4 भी आता और 1/, बात समझ में आ गई एवरीवन? ओके, अच्छा एक और चीज, अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सुनो क्या कर दिया, इसको सबको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, घुमा लिए, तो हमको ये भी मिल सकता है। ओके, अगर हमने करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अपने कर दिए, क्रॉस कर दिए और घुमा दिए, तो हमको ये मिलेगा, CS = C1 × C2 × C3, और नीचे क्या मिलेगा, C1 × C2 प्लस C3 × C1। सही है एवरीवन? ओके, लेकिन याद रखना एवरीवन, यहां तक पहुंचना है। ओके, बस इसको घुमा लोगे ना तो ऐसा मिलता है, CS = दिस। ठीक है, फाइन एवरीवन? ओके, अगर हमको सोचो, इधर देखो, इधर देखो, अगर हमको 2 कैपेसिटर दिए होते तो 1/C1 + 1/C2, 3 दिया होता तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर हमको क्या, तो क्या ये सही है, 1/C1 + 1/C2 ऐसा करते 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 कहां तक जाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था यही वाला स्टेप मेन है। ओके, अगर अगर ऐसा लगता है कि सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेप है सर मेरे लिए, हटाओ, यहां तक लाओ, ये मेन है यहां तक। ठीक है, चलो अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, सब इधर, एवरीवन हियर। ओके, सपोज ऐसा कोई सीन हो गया, क्या सीन हो गया, सब देखो यहाँ पे, इफ, क्या लिखा है, बोलो जोर से। मतलब ये C1 C2 C नहीं है, सबकी वैल्यू अलग नहीं है, सबकी वैल्यू, तो फिर यार ये 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है ना, है ना। तब क्या आएगा, 1/C, 1 + 1/C + 1/C + 1/C। ऐसा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास n कैपेसिटर खत्म नहीं हो जाते। ओके, तो इसका मतलब हमारा अगला स्टेप यही आएगा। ओके, क्या है, 1/C + 1/C, 2 होगा तो 2/C, 1/C + 1/C + 1/C, 3 हो गए तो क्या आएगा, 3/C, 4 होगा तो क्या आएगा, 4/C, n होगा तो क्या होगा, n/। वही तो लिखा है कि अगर n कैपेसिटर है और सब इक्वल है तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/CS = n/C। बोलो जोर से। यानी अगर इसको घुमा दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या मिलेगा, सब बोलो, बोलो। देख लो, ये 1/CS है ना, क्या ये
अगर इसको उल्टा कर दो तो क्या मिलेगा, सी एस। क्या मिला, सब बोलो, सी एस इक्वल टू सी अपॉन एन। ये किसकी कहानी है, सीरीज। किसकी कहानी है, देखो भैया फिर से बताता हूं क्या कहानी है, सुनो यहाँ पे। हियर हमारे पास है ना ये वाला डायग्राम था। इस डायग्राम में हमारे पास तीन कैपेसिटर है। ये तीनों कौन है, कैपेसिटर। ये तीनों उसके वोल्टेज है, ये उसका चार्ज है, और ये उसका नाम है या कैपेसिटेंस है। और इस तीन कैपेसिटर के नीचे हमने लगाया एक बैटरी या सेल। बैटरी या सेल में जो बड़ा वाला पार्ट है वो प्लस होता है, छोटा वाला पार्ट माइनस होता है। उसके बाजू में हमने लगाया की, काहे के लिए सर, ऑन ऑफ करने के लिए भाई, और काहे के लिए। उसके बाजू में यहाँ पे अर्थिंग, कभी करंट अगर ज्यादा हो गया तो अर्थ में भेज देंगे, ठीक है। चलो भाई, क्या इसमें करंट फ्लो रहा, ऑफ कोर्स फ्लो रहा। कैसे मालूम पड़ रहा है सर, ये देखो ऐसे जा रहा है, प्लस। करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बराबर। तो पहले तो हमने ये समझ लिया। अब हमको एक बात पता थी, अब इधर हमको एक बात पता थी कि भैया हमारे जो कैपेसिटर है उनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1 C2 C3। उनका पोटेंशियल क्या है, V1 V2 V3। ओके, तो बस तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो पहले कैपेसिटर के लिए होगा V1 इक्वल टू क्यू अपॉन C1। सर Q1 क्यों नहीं सर, Q2 क्यों नहीं सर, क्योंकि अगर आप देखोगे डायग्राम में भी Q1 Q2 C1 C2 है, रख दे वहां पे, C1 C2 है ना, V1 V2 भी है ना, लेकिन बोलो ना Q1 Q2 नहीं है। यही खेल है, यही खेल है, ये देखो। इसीलिए हमने ये लिखा, पढ़ो साला जोर से। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद एवरीवन, अगर ये हर एक का है, ये भाई फर्स्ट कैपेसिटर का है, सेकेंड का है, थर्ड का है, अगर ये सबका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, हमको क्या चाहिए था भैया, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, सब बोलो भाई। और हमारे पास है ना सबकी वैल्यू है, V1 की वैल्यू है जो यहां जाएगी, V2 की वैल्यू है यहां, V3 की वैल्यू यहां, हमको ये मिलेगा। थोड़ा सा Q को बाहर निकालो, पढ़ो। हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक काम किया। हमने क्या किया, हमारे तीनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगा, जिसका कैपेसिटेंस कितना है CS, जिसका पोटेंशियल कितना है V, बराबर, और जिसमें चार्ज कितना है उतना ही Q। मतलब चार्ज देखे तो उतना ही है, पोटेंशियल भी देखे तो उतना ही है। खाली भैया पहले का कैपेसिटेंस था C1 C2 C3, इसका कितना है CS। ओके भाई सुनो, तो हमने उसको हटा के ये वाला लगा दिया, ठीक है। हाँ ओके, बस एक बात का ख्याल रखे हमने लगाते वक्त, क्या सर, वो तीनों का मिला के जितना कैपेसिटेंस था ना, इसका अकेले का उतना ही है। इसलिए लिखा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस रिमेन्स सेम। मतलब क्या है, पहले मान लो पहले एक कैपेसिटर का, सुनो इधर, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था 10, दूसरे का भी था 10, तीसरे का भी था 10, टोटल कितना हो गया। तो सेकेंड केस में जब हमने तीनों को हटाया ना और नया कैपेसिटर लगाया ना, उसका अकेले का, हाँ समझ में आई बात है। इसी को कहा गया है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस। बात समझ में आई। ओके चलो भाई, फिर क्या है भैया, फिर हमने क्या किया भाई, वो अकेला जो बंदा था ना उसके लिए फॉर्मूला बनाया। क्या मिला, बोलो ना, तो घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, बस तो भैया यहाँ पे डाल दो तो क्या मिला। देखो भैया हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। इसको हमने दिया था इक्वेशन 2, इसको हमने दिया था इक्वेशन 3। दोनों को देखा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में सेम बंदा है, तो दोनों का लेफ्ट सेम है, तो भैया राइट भी सेम होगा, तो राइट को हमने यहाँ रख दिया। ओके, ये स्टेप मिला, बराबर। सला जोर से, क्यू और क्यू क्या हो गया, हमको ये मिला, बोलो। बस अगर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर घुमा दोगे तो ये मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा देखो जरा से, सिंपल सी बात याद रखना। ऊपर प्रोडक्ट है, क्या है,
यानी C1 इंटू C2 इंटू C3, देख रहे, मतलब 4 होते तो इंटू C4, 5 होते तो इंटू C5 बराबर 2 होते तो C1 इंटू C2। नीचे क्या है भैया, नीचे कितने लोग हैं, 3 है ना, तो हर एक को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, C1 इंटू C2, C2 इंटू C3, C1 इंटू C3 प्लस डाल, ठीक है एवरीवन, ओके बस। लेकिन यही स्टेप मैंने इस पे ध्यान देना, क्योंकि आगे भी जब हम लोग कंटिन्यू करते ना तो इससे नहीं करते, इसी से करते। देख लो आगे जो स्पेशल केस दिया गया हमको, स्पेशल केस में क्या दिया गया भाई, चलो मान लो अगर 2 होते तो ये आंसर होता है ना, 3 होते तो +1/C3 होता, n होंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा। सला पढ़ो, अप टू 1/C। अब फिर एक स्पेशल केस लाया गया कि भैया मान लो ये सारे कैपेसिटर इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो फिर 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है बराबर। फिर क्या आएगा, 1/C + 1/C + 1 ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक, जितने कैपेसिटर उतने तक। जैसे अगर 2 कैपेसिटर होगा तो आंसर क्या आएगा, है ना, 1/C + 1/C, आंसर क्या आएगा 2/C। अगर 3 कैपेसिटर होंगे तो आंसर क्या आएगा 3/C। 5 होंगे तो आंसर क्या आएगा, तो अगर n कैपेसिटर है तो आंसर क्या आएगा n/। तो बोलो क्या मिला लास्ट में, 1/। अब आप ही सोचो कॉमन सेंस, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, ये था सीरीज, क्या था ये, अब इसी के बाद में सेम टू सेम आएगा पैरेलल, ठीक है, वो बाद में। सुनो, तो इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल की, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ओके, तो क्या बताया हमने, देखो हमारे पास 3 कैपेसिटर C1 C2 C3, तीनों एक ही पॉइंट के बीच में, देखो यही 2 पॉइंट है ना, यही 2 पॉइंट पे C1 भी कनेक्टेड है, C2 भी कनेक्टेड है, और 1 बिलो द अदर, इसको कहते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, तो भाई जब पैरेलल के केस में जब चार्ज आता है ना Q इस पॉइंट पे, तो 3 रास्ते है ना, तो इसलिए हमारा चार्ज डिवाइड हो जाता है, Q1 Q2। ओके, मैंने ये नहीं कहा इक्वली डिवाइड होता है, मैंने कहा डिवाइड होता है, Q1 Q2, और बात समझ में आई एवरीवन। और अब सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबॉडी यार, सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में क्या था मालूम, ये देखो जब यहां से चार्ज जाता है ना, वो जाता एक ही रास्ते से, है ना, यहां पे कोई ऐसा 3-4 रास्ते डिवाइडेड नहीं है, तो जाता एक ही रास्ते से, इसलिए सबको उतना ही चार्ज मिल रहा है, क्यू 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 बराबर। इस बार डिवाइड कौन हो रहा है, पोटेंशियल, दिख रहा है, इस बार डिवाइड कौन हो रहा है, देखो टोटल पोटेंशियल V है, लेकिन V में से इसको कितना मिला V1, इसको कितना मिला और इसको कितना मिला, तो इसमें पोटेंशियल डिवाइड होता है, चार्ज नहीं। जबकि इसमें उल्टा, उल्टा यानी क्या, चार्ज डिवाइड होता है, इसमें चार्ज डिवाइड होता है, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड, ये खेल है, ये खेल है, ठीक है। चलो भाई, फिर अगर ये ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अभी यार कोई पुरानी कहानी, देखो भाई, अब हमको मालूम है फॉर्मूला क्या है, Q = CV, सब बोलो, बोलो यार। तो पहले कैपेसिटर के लिए सब बोलो क्या रहेगा, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। एक चीज नोटिस करो, V1 V2 V3 नहीं है ना, Q1 Q2 Q3 है, लेकिन V1 V2 V3, पिछली बार V1 V2 V3 था, Q1 Q2 Q3, सही है, यही फर्क है। ओके, अब एवरीवन हियर, हमको मालूम है कि अगर हमको ये चाहिए टोटल चार्ज, क्या चाहिए, तो पिछली बार एवरीवन याद है V = लिखे थे V1 + V2 + V3, इस बार Q = लिखेंगे बस। तो भैया सबकी वैल्यू हमारे पास है, ये है हमारा Q1 इधर जाएगा, ये Q2 इधर जाएगा, ये Q3 इधर जाएगा, ये सबकी वैल्यू है, सही है, ये सबके पास दिख रहा है, V है, V बाहर, तो क्या मिलेगा बोलो, Q = C1 + C2 + C3, सही है, ओके। अच्छा, अब फिर पिछली बार की तरह
याद है हमने पिछली बार क्या किए थे? सेम उस बार की तरह इस बार भी हम इस वाले कैपेसिटर को हटा के, ये 3 कैपेसिटर को हटा के तीनों के बदले आ गया रे, ये पहले होना चाहिए ना। ये देखो 3 थे, तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटी, जिस इन तीनों की कैपेसिटी मिलाओ इसके बराबर होगी, ठीक है। हटा के एक लगा दिए, ठीक है। इसको नाम दिए हमने CP। क्या नाम दिए? अब हमको तो मालूम है ना फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV। क्या फॉर्मूला है इस केस में? क्या होगा बोलो? CP इंटू V, Q इक्वल टू, है ना। इस बार अकेला कैपेसिटर है, नाम है CP, पोटेंशियल भी V है और करंट भी, क्योंकि अकेला इसलिए डिवाइड नहीं हुआ। तो क्या फॉर्मूला बन गया बोलो ना? ये हमारा था इक्वेशन 2, ये है 3, लिखी नहीं दे सकते थे 3, ओके। और फिर हम ऐसा सोच सकते थे भाई दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी, तब जाके ये मिलता था। और हम यहाँ लिख सकते थे फ्रॉम 2 and 3, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, बात तो वही है, ओके। चलो भैया V और V कैंसिल, तो हमको क्या मिलेगा बोलो? इसका मतलब अगर 4 होते तो आंसर क्या मिलता? C4, है ना। अगर 2 होते तो, बस यही कहानी है अब जो देखी जाती है। इधर देखो भाई, अगर 1 होता तो खाली C1 होता, 2 है इसलिए C1 प्लस C2, 3 होते तो C1 प्लस, बोलो ना, 4 होते तो प्लस C3 प्लस C4, और अगर n है तो अप टू n। तो ये है, ओके। और फिर वही पुरानी कहानी कि अगर सारे कैपेसिटर मान लो इक्वल है तो क्या होगा? तो आप ही सोचो ना, मान लो ये दोनों इक्वल है तो C और C प्लस C क्या होगा? 2C। अगर 3 इक्वल है तो आंसर क्या आएगा? 3C। अगर n कैपेसिटर इक्वल है, कॉमन सेंस, सही है, यही बात है। वो सीरीज था ये, ठीक है। सुनो, देखो कहानी क्या है। तो अभी एक स्पेशल केस लिए हमने, टॉपिक हमारा ये है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी ऑफ, अरे बोलो ना यार, बोलो जोर से। तो सीन क्या मालूम है? देखो सबसे पहले ना हम लोग ये लेंगे, क्या, एक का नाम दिए, याद रखना यहाँ पे इस बार 2 पैरेलल मेटल प्लेट लिए, 2 पैरेलल मेटल प्लेट, ओके, ठीक है। एक का नाम है P1, एक का नाम है P2, ओके। दोनों का एरिया कितना है? A। अब क्योंकि 2 प्लेट है ना, सुनो इधर 2 प्लेट है ना, तो कैसा रखे? पैरेलली कैसा रखे? देखो यहाँ लिखा कैसा रखे हमने, पैरेलल, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में गैप रहेगा ना, उस गैप का डिस्टेंस है, और उस गैप में फिलहाल क्या भरा हुआ है? कुछ नहीं, मतलब एयर है ना। तो सीन क्या है? 2 प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स है, बीच में गैप है, गैप कितना है? प्लेट का एरिया कितना है? और बीच में क्या भरा हुआ है? एयर। ऐसी सिचुएशन में, ओके, लिखा है क्योंकि एयर है बीच में, क्या है? एयर किसका काम करेगा? और ऐसे सिचुएशन में कैपेसिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। क्या फॉर्मूला है? अपॉन D। C कौन? कैपेसिटेंस, A कौन? एरिया, एप्सिलॉन नॉट कौन? परमिटिविटी, और D कौन? डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाया अभी हमने। अब वो जो बीच का गैप था ना, उसमें हमने डाल दिया ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या डाल दिया? अब तक क्या था सर? अब तक था एयर। एयर किसका काम कर रहा था? बोलो ना। अब उस डाइलेक्ट्रिक के बीच में हमने उस गैप के बीच में अभी क्या डाल दिया? जिसका कांस्टेंट कितना है भैया? K। सही है, ओके। और ऐसा रखने का कि जो बीच का गैप है ना, वो पूरी तरीके से फिल होना चाहिए। मतलब हम जो डाइलेक्ट्रिक डालेंगे ना, मान लो ये वो 2 प्लेट थे, ओके, तो बीच का जो भी गैप है ना, वो उस डाइलेक्ट्रिक से पूरी तरीके से
भर हो जाना चाहिए, फिल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा किए तब सर हमारा इस सिचुएशन में कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? पहले क्या था सब बोलो, सब बोलो यार सी। बस इसमें इस बार उस फॉर्मूले में सर के कौन सर, बोलो ना जोर से, डाइलेक्ट्रिक कौन, सही है? ओके एवरीवन हियर। तो भैया इसको इक्वेशन आपने दिए 1, इसको आपने इक्वेशन दिए 2, ठीक है, और फिर आपने दोनों को क्या किए, डिवाइड, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो एवरीवन हियर, इन दोनों को आपने क्या किया, डिवाइड। तो आप ही बताओ सोच समझ के, क्या डिवाइड करेंगे तो ये आएगा क्या कि भाई जब ये स्टेप और ये स्टेप डिवाइड होगा तो यही मिलेगा। ऑब्वियसली सब कैंसिल हो रहा, देखो ना, तो यही मिलेगा। अब इसको यहां घुमा दो तो क्या मिलेगा, तो ये ओके। अब होता क्या है, अगर मैं ये स्टेप नहीं बताऊं तो सर एंड तक पहुंचे ही नहीं, सर ने यही रोक दिए, सर ने ये बताया नहीं, अरे ये इधर लेके जाए तो यही मिलता है, सही है ना? ओके, तो ऐसे ऐसे भाई अपने पास, ठीक है। चलो एवरीवन ये अभी ना इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। इसमें ना 3 है न्यूमेरिकल, है 3-4 जो काम के न्यूमेरिकल, एकदम 3 तो है, और जो बोर्ड में आ भी चाहिए। देखो सब इधर देखो, क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स, कितने 3 कैपेसिटर, एक की कैपेसिटी 8 माइक्रोफैरड, माइक्रो है वो, ओके क्या है वो, माइक्रोफैरड। उसके बाद एक और है 8 माइक्रोफैरड, और चौथा क्या है, तीसरा क्या है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भैया 120 वोल्ट। हमसे क्या है, कहा गया कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड। चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक, एवरीबॉडी हियर। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर है, एक है 8 माइक्रोफैरड, एक है 8 माइक्रोफैरड, और तीसरा है, हमसे कहा गया है कि भैया तीनों को हमने कनेक्ट किए, तीनों को हमने कनेक्ट किए कैसे? तो जरा सीरीज का डायग्राम अपने दिमाग में लेकर आओ। ओके देखो, लाने को 1 सेकंड में ला सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि विजुअलाइज करो। जब सीरीज का डायग्राम आप विजुअलाइज करोगे आपको याद आएगा C1 के नीचे लिखा था Q1, लिखा था क्या? अरे नहीं लिखा था यार, हाँ बोलो खाली बस, हाँ लिखा था, V1 लिखा था, है ना? C2 के नीचे लिखा था V2, C3 के नीचे क्या लिखा था, V3, है ना? ओके चलो सुनो, हमसे पूछा गया है ये जो बंदा है ना C3, ओके C3, इस पे कितना कितना, अरे इसका मतलब अगर आपने Q निकाल लिया ना आपका आंसर आ गया। ये चार्ज यहाँ पे अलग नहीं है, एक ही है सबके पास, ठीक है भैया। ये देखो अभी हम लोग क्या करने वाले, देखो अब हमको मालूम है क्योंकि सीरीज है, और सीरीज का यही फॉर्मूला है क्या, जरा याद करो, सीरीज का यही फॉर्मूला था, सीरीज है ना, सीरीज का यही, देख लो चाहिए तो देख लो भाई, देख लो देख लो देख, यही फॉर्मूला है क्या, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सही है? ओके अब हमने सर 3 तक क्यों रोका, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 3 ही लोग हैं बस, ओके। तो यार 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4, अब इसको सॉल्व करने का कैसे करने का सर, यहाँ ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करो 2, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 2/8, सही है, इज इक्वल टू क्या आएगा 4/8, 1 प्लस 1 प्लस 2 4/8, कैंसिल होकर क्या मिलेगा 1/2। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/2, 1/CS इक्वल टू 1/2, उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा 2। और आपको तो पता है क्वेश्चन किस में दिया गया था, माइक्रोफैरड में, इसमें दिया गया था, लेकिन याद रखना हम आंसर माइक्रोफैरड में नहीं रखते, हम आंसर रखते फैरड में। किसमें? तो माइक्रोफैरड से फैरड पे कैसे जाने का सर, इनटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻, तो भाई 2 माइक्रोफैरड से आप कहाँ चले गए, 2 इंटू 10⁻⁵ फैरड। तो ये है आपका CS। लेकिन याद रखना अपने को CS नहीं पूछा हुआ है, हमको तो पूछा हुआ है चार्ज यानी Q। क्या पूछा हुआ है, यानी Q, ठीक है फाइन ओके। पहले इसमें से 10⁻⁻⁶ फैरड, लेकिन याद रखना हमको CS नहीं चाहिए, हमको चाहिए चार्ज यानी Q चाहिए, ठीक है ओके एवरीवन हियर। तो हमारे पास वो जो सेकेंड फॉर्मूला है ना, सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इधर
C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सब बोलो। हम चाहते हैं यहाँ पे सी एस डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, सी एस। तो क्या मिलेगा, सी एस इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर सी एस इक्वल टू क्यू अपॉन वी है तो भैया क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, सी एस इंटू वी, है ना। और सी एस अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कितना, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। रही बात वी, वी कौन है, पोटेंशियल। वी कौन है, क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, वी कितना है, 120 कितना है। अब एवरेन कॉमन सेंस वाली बात है, ये डायग्राम है ना, देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये डायग्राम है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ना कैपेसिटर है C1 C2 C3 C4 और पोटेंशियल दिया है 240 वोल्ट और सबकी वैल्यू दिया है, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू और C4 की। अच्छी बात यह कि सबकी वैल्यू सेम है और हाँ सबके सब माइक्रो फैराड में। किस में, याद रखना, भले ही हमारा क्वेश्चन माइक्रो फैराड में है लेकिन आंसर हमारा फैराड में चाहिए, ठीक है। चलो सुनो एवरीबॉडी है, मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम हमारा ये है, ये पहचानना इसमें सीरीज कौन है और पैरेलल कौन कौन है। तो बता सकता है जल्दी से सीरीज कौन है और पैरेलल कौन है। C1 और C2 सीरीज में, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से देखो ये और ये पॉइंट पकड़ो, ये तीनों है ना, भले ऐसा ऐसा दिखाया गया लेकिन ये तीनों एक साथ है, एक लाइन में, ओके। और ये बंदा उन तीनों के नीचे है, जैसे कि इधर, ये एक्चुअल डायग्राम सिंप्लीफाइड वर्जन देख लो। C1 C2 C3 ऊपर है और उसके नीचे, हाँ बात समझ में आ रहा है। देखो भाई ये देखो, देखो है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ने का, ओके। ये तीनों एक साथ एक्चुअली C1 C2 C3 और उसके नीचे अलग से C4, वही कहानी यहाँ पर। बस अगर ये समझ में आ गया तो हो गया अपना काम, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है, ओके। अभी क्या है, ऊपर वाले तीन सीरीज में और नीचे वाला उनके साथ पैरेलल में। और अच्छी बात है कि सबकी वैल्यू सेम है, कितनी है, 6 माइक्रो फैराड है। C1 हो C2 है C3 या C4, सबकी वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड को हमने अगर तो क्या मिलेगा, इनटू 10⁻⁻, और वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है 240, सही है, ओके। चलो भाई, अब क्योंकि ऊपर के तीन सीरीज में है, ऊपर के तीन, तो हमको मालूम है यही वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, है ना, 1/6, सही है। तो 6 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या होगा, 1 + 1 + 1/6, यानी 3/6 कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/CS इक्वल टू 1/2। उल्टा घुमा दिए तो CS इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। लेकिन याद रखना ये 2 किस में है, माइक्रो फैराड में, बराबर है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों को हमने सॉल्व किए, सुनो, इन तीनों को हमने सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद आंसर आया 2 माइक्रो फैराड। कितना आंसर आया, तो अब एक सीन सोचो, सोचो, इमेजिन करो अभी, एक सुनो अब इधर, अब एक सीन इमेजिन करो कि इधर एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू कितना है, 2 माइक्रो फैराड। वो याद है हम लोग हटा के एक कैपेसिटर लगाते थे, वही कहानी, तीनों को हटाए और एक ही कैपेसिटर लगाए, एक ही कैपेसिटर लगाए, 2 माइक्रो फैराड। कितने का भैया, अब ऊपर 2 माइक्रो फैराड है और नीचे 6 माइक्रो फैराड है, ऊपर 2 माइक्रो फैराड है और नीचे, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना, दोनों आपस में, याद रखना ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 6 है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, +C2, सिंपल, खाली प्लस करो। देखो पैरेलल में प्लस होता है, सीरीज में 1/1 होता है, पैरेलल में सीधा प्लस, सीरीज में प्लस ही होता है लेकिन 1/1 करके होता है, ठीक है। अब सुनो, 2 और ये 6, तो 2 और 6 अगर आपने प्लस कर दिया, ये देखो फाइनल आंसर आपको कितना मिला, 8 माइक्रो फैराड। कितना मिला भाई, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 8 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो, यहां तक हम लोग पहुंच गए,
बराबर। यहां तक हम लोग पहुंच गए, हमको क्या मिला, फाइनल हमारा जो सीपी है, या आप ये नाम से बोल लो सी इक्विवेलेंट, वो कितना है, 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलो अभी एवरीवन क्योंकि सबकी वैल्यू तो सेम ही है, हर एक बंदा 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, क्वेश्चन देखा हमने, हर एक की वैल्यू कितनी है, 6 है ना। अगर हर एक की वैल्यू 6 है, मतलब ये तीनों तीनों, तो अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है। तो सुनो, अगर हमको ये पता करना है कि एक कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एक कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल है। सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमको पता चला है कि V1 और V2 और V3 इक्वल है, बराबर है। हमने याद है फॉर्मूला सुना था, V इक्वल टू क्या था, इधर देखो, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर तीनों इक्वल है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तीनों इक्वल है तो V1 प्लस V1 प्लस V1। क्यों सर 3 बार V1, अरे सबके सब इक्वल है, तो आप V1 V2 V3 लिखो या V1 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 लिखो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू क्या मिलेगा, 3V1। 3 को यहां घुमा दो, ये मिलेगा, क्या मिलेगा, सब बोलो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में V दिया है कितना, 240, याद है क्वेश्चन में लिखा हुआ है V कितना, 240। 240 और 3 को कैंसिल करो तो कितना मिलेगा। अब मुझे बताओ, अगर V1 इक्वल टू 80 है तो V2 कितना होगा, 80, क्योंकि दोनों। तो V3 कितना होगा, 80, क्योंकि तीनों। ये ओके, ये कहानी है। फिर एक बार सुन लो, देखो भाई, ये तो हमारा आ गया था, इसकी कहानी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। अब हमने ये सोचा कि भैया पोटेंशियल कितना है, तो हमको मालूम है ये फॉर्मूला पोटेंशियल का, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है। लेकिन हमारे इस केस में क्योंकि C1 C2 C3 इक्वल है, इसलिए V1 V2 V3 भी इक्वल होगा। आई रिपीट, क्योंकि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 है, इसीलिए V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब इधर आ जाओ, लेकिन V का फॉर्मूला क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन ये तीनों तो हमने क्या किया, V1 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 लिख दिया, तो क्या मिला, 3V1। 3 को यहां घुमा दिए, तो बोलो क्या मिला, V1 इक्वल टू, V कितना है भैया, 240, नीचे 3 कैंसिल करो तो कितना मिला, तो V1 इक्वल टू कितना मिला। अगर V1 82 है तो V2 और V3 भी कितना होगा, खत्म, सही है। तो ये हमको पता चल गया कि ये कितना हो गया, 80। ठीक है, अब अगर चार्ज की बात की जाए, सुनो इसकी बात, तो भाई अगर ये तीनों इक्वल है और ये तीनों भी, तो बट ऑब्वियस है चार्ज भी तो आपस में इक्वल ही होगा। जब तीनों इक्वल है तो फिर क्या अलग अलग नाम देना, एक ही नाम दे देंगे। ठीक है, चलो भाई, अब हमको मालूम है नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV, क्या फॉर्मूला है, तो Q1 क्या होगा, C1 V1, Q1 क्या होगा, ओके। लेकिन हमको मालूम है सब, तो क्या अलग लिखना, Q1 के बदले क्या लिख सकते, Q, है ना। तो क्या फॉर्मूला बन गया, सब पढ़ो, फिर से बोलो, Q इक्वल टू C1 इंटू V1। लेकिन अभी अभी मालूम पड़ा था हमको C1, वही क्वेश्चन में दिया गया था, C1 कितना था भैया, और V1 क्वेश्चन में अभी अभी हमको, सॉरी V1 हमको सॉल्व करके मिला कितना, 80, बराबर, ओके। फिर एक बार सुनो, C1 क्वेश्चन में दिया था 6 माइक्रोफैरड, कितना दिया था, फैरड में लिख दिया 6 इंटू 10⁻⁻�6। V1 अभी अभी निकाले थे कितना, 80, 6 इंटू 80, ओके, सॉल्व करोगे आपको इतना आएगा, ओके। चलो भाई, 6 इंटू 80 होता कितना, 8 6 48, 8 6 मतलब 48 और एक 0 इंटू 10⁻⁻⁻, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या तो आप ये डेसिमल को पीछे ले सकते हो और ऐसा बना सकते हो। जरूरत, मेरी बात सुनो अच्छे से, जरूरत नहीं है ऐसा ही लिखने की जरूरत, हाँ दिमाग में डालो बराबर इस बात को, ओके। ऐसा भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है, फाइन ना, ओके। हाँ, अब हमको मालूम है हमने किसका आंसर निकाला, एक्चुअली किसका आंसर निकाला, बोलो ना,
क्यू का, लेकिन हमको मालूम है जो क्यू का वैल्यू वही वही वही, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा था, सब बोलो, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q। तो जो आंसर Q का मिला है वो आंसर एक्चुअली सबका है ना। Q1 का भी वही आंसर है, Q2 का भी वही आंसर और Q3 का भी वही आंसर है। ठीक है, अब हमसे ना खास करके एक बात पूछी गई थी, क्या मालूम, कि वो जो चौथा कैपेसिटर है ना, कौन, उस पे कितना चार्ज है, ये हमसे पूछा गया था क्वेश्चन। ये जो चौथा कैपेसिटर है ना, उस पे कितना चार्ज है। ये देखो ये देखो ये देखो, क्वेश्चन देख लो। डिटरमाइन चार्ज, अच्छा डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्या लिखा है, डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हमने एवरीवन Q1 भी निकाल लिया, Q2 भी निकाल लिया, Q3 भी निकाल लिया, सब निकाल लिया ना हमने। यस, क्या बचा, बराबर, क्योंकि हमसे पूछा गया था डिटरमाइन द चार्ज ऑन, अब खाली चौथा बंदा बचा हुआ। अब हमको तो मालूम है Q का फॉर्मूला है Q इक्वल टू, सब बोलो बोलो, अच्छा लेकिन अभी फोर्थ कैपेसिटर है तो क्या लिखेंगे, फिर से बोलो। रही बात C4, अरे यार वही है, C1 हो या C2 या C3 हो या C4, सबकी वैल्यू क्या है, 6 माइक्रो फैराड, यानी 6 × 10⁻⁶ फैराड, बराबर। और रही बात V की, तो यार V हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 240 है ना। V क्वेश्चन में दिया है कितना, 240, 6 × 240। सुनो भाई, 6 × 240, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 6 × 24 करोगे ना, 6 × 24 तो आपको मिलेगा 144। 6 × 24 करोगे कितना मिलेगा, आगे एक जीरो है, 1440 इंटू 10⁻⁻⁶, क्या ये कुलम चार्ज है ना, सही है, ओके। फिर एक बार सुन लो भैया, ऐसा लिखने की कोई फाइनल आंसर ऐसा जरूरत नहीं है, ऐसा भी चलेगा, याद रहेगा ना ये बात, मैं बार बार जानबूझ के बोल रहा था कि याद रहे आप लोगों को, ठीक है, फिर आ जाओगे उठ के, ठीक है, सुनो, ठीक है एवरीवन, ओके, लिख लो भाई सब, ओके। लेकिन एक सवाल बनना चाहिए था आपसे, एक सवाल आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था, सर एक चीज जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि सर जब आप ये Q1 Q2 Q3 निकाल रहे थे ना, तब सर आपने V1 लिया था, C1 × V1 लिया था। जब आप Q4 निकाल रहे तब आपने C4 × नहीं लिया, नहीं लिया आपने, है ना। जब आपने मान लो फॉर एग्जांपल, चलो इसको नाम Q1 ही देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, Q1 ही दे, जब Q1 निकाल रहे थे तब C1 × V1 लिया आपने, जब Q4 निकाल रहे थे तब C4 × V4 आपने नहीं लिए, क्यों नहीं लिए सर, सुनो समझाता हूं। ये पोटेंशियल है 240 वोल्ट, जब ये ऊपर गया था ना इधर, तो ये तीनों सीरीज में, ये तीनों क्या है, और आपको याद है आपने देखा था सीरीज में ऐसा नीचे लिखा होता था V1 V2, याद है क्या, V3 याद है। इसका मतलब ये 240 वोल्ट इसमें इसमें और इसमें बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही बात है, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब ये 240 वोल्ट इधर गया ना, इधर, तो अपना कैपेसिटर अकेला है नीचे वाले रास्ते पे, है ना, नीचे वाले लाइन में अकेला रास्ता बंदा है, तो उसको ये 240 वोल्ट और किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं। यहां पे क्या था, 3 लोग थे, तो ये 240 वोल्ट सब में डिवाइड हो जाएगा। सर आपने कहा था इक्वली डिवाइड नहीं होगा, मैंने कहा था इक्वली डिवाइड नहीं होगा, जरूरी नहीं है। इधर क्यों इक्वली डिवाइड हुआ सर, क्योंकि ये भी 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड, वो भी, क्योंकि तीनों की वैल्यू, इसलिए पोटेंशियल भी तीनों को सेम मिला ना आपने। लेकिन यहां पे नीचे अकेला एक बंदा है, अकेला एक बंदा, 6 माइक्रोफैराड, ये बंदा और किसी के साथ शेयर है, इसीलिए
जब आपने ये किए थे ना, ये, तब आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्या लिया था, 240। देखो वोल्टेज कितना लिया था, 240। लेकिन जब आप ये कर रहे थे आपने कितना लिया था, 80। क्यों? क्योंकि वो 240, 80, 80, 80 तीनों मिला के 240 होता है ना। गेम समझ में आया एवरीवन? ये पकड़ो, ठीक है, चलो रेडी, ओके। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये लिखते टाइम है ना एवरीवन, लिखते टाइम है ना, अपने आप को कंफ्यूज मत करना, एकदम सिंपल चीज़ है यार। पहले आप क्या करोगे, डायग्राम को ऐसा बनाओगे, ठीक है। उसके बाद सुन लो, उसके बाद सिर्फ इसकी बात करने का, इसका सोचने का। सीरीज में है, सीरीज का ये फॉर्मूला सॉल्व करके अपने को ये मिला है ना। देखो 1/6, 1/6, 1/6 सॉल्व करके क्या मिला, 3/6 कैंसिल करके 1/2। तो CS हमको मिला कितना, 2, इसमें माइक्रोफैराड में। ये तो हो गया भैया CS, ओके। लेकिन वो 3 और नीचे का 1 दोनों आपस में पैरेलल में, इसमें तो उसका आंसर और इसका आंसर प्लस होगा, क्योंकि पैरेलल में प्लस होता है। याद रखना, पैरेलल में प्लस होता है, पैरेलल में प्लस होता है, ठीक है। चलो भाई, तो सीरीज का आंसर जो था वो C4 का आंसर जो है वो प्लस करो, ये आ गया आपका फाइनल आंसर कैपेसिटर का, ठीक है भाई। चलो उसके बाद हमको कहा गया था हर एक का चार्ज निकालो, हर एक का, तो हम हर एक के बारे में सोचने गए, ठीक है। जब हम हर एक के बारे में सोचने गए तब हमने एक चीज नोटिस की कि भैया ऊपर 3 लोग हैं ऊपर, और पोटेंशियल हमारा कितना था, 240। कितना था भाई, तो ये 240 इक्वली तीनों में बटेगा, 240/3। तो कितना मिलेगा, इतना ही इसको भी मिलेगा, इतना ही इसको भी मिलेगा, और इतना ही इसको भी मिलेगा, सही है। तो V1 भी 280 होगा, V2 को भी 280 मिलेगा, V3 को भी 80 मिलेगा, है ना, क्योंकि उतना पोटेंशियल तीनों में बट गया। तो हमने क्या किया, इस टेक्निक को यूज करके बाद में हमने ये निकाला, मान लो Q1 निकाला। क्या फॉर्मूला लगाया, Q1 = C1 × V1। फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटी इतना था और वोल्टेज इतना था। सॉल्व किए, एक आंसर आया, याद है ना, ये है हमारा Q1। क्या है हमारा, बोलो जोर से। लेकिन हमको मालूम है कि भैया सब, तो अगर आपने Q1 निकाल लिया तो Q2 भी उतना ही है, और तो ये, चलो भाई अब बारी Q4 की। इसकी फॉर्मूला वही रहेगा, Q = C × V। क्या फॉर्मूला, बोलो जोर से। तो Q4 = C4 × V। V4 क्यों नहीं आया, क्योंकि सर नीचे एक ही बंदा है, नीचे एक ही कैपेसिटर है, उसको अपना पोटेंशियल किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो उसको नीचे वाले बंदे को क्या मिलेगा, 240, और C4 इतना ही था, बराबर। मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, वो है आपका Q4। तो ये है आपका Q3 और ये है आपका, ये बुक में देखो, सुनो सुनो, यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्या बोला गया एवरीवन, देखो सुनो। तो हमारे पास है ना टोटल 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटी, सबकी वैल्यू दी गई है, एक बंदे का वैल्यू नहीं दिया गया है X। इनफैक्ट पहला क्वेश्चन वही है, फाइंड, लेकिन एक क्वेश्चन, एक कंडीशन दी गई है, क्या मालूम, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या लिखा, सब बोलो, बोलो, इफ नेटवर्क इज बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो। अगर कभी भी नेटवर्क बैलेंस हो ना एवरीवन, इसका मतलब ये होता है, एक्चुअली हमने एक चीज पढ़ा था, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। कम ऑन, क्या पढ़ा था, अब वो याद है नहीं याद है, लेक्चर जाके देख लेना, आपको याद आएगा। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क कहता है, अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4, तो हम ऐसा लिखते हैं R1/R2 = R3/R4, अगर आपको याद आया तो। हम वही कहानी यहाँ पे यूज करेंगे, वही कहानी यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन क्या होगा, मतलब एक दिक्कत होगी, ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, इसकी दिक्कत है, यहाँ पे क्या है, X। तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते। इसका मतलब ये है
जरा डायग्राम बार बार रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक 10 है और एक x है, एक 10 है और एक x है, और दोनों सीरीज में। तो मान लो हमने ऐसा लिखा, ओके, 1/, एक 10 है और एक x है ना, मान लो 1/, कुछ एक नाम दे दो भैया, c इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/10। ठीक है, सब इधर देखो अभी। तो 1/c इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 10 प्लस x अपॉन 10x, यानी रिवर रेसिप्रोकेट कर दो, c इक्वल टू 10x 10 प्लस x। ये हमारा जो है ना, जो फोर्थ है ना, ये बंदा, ये इसका टोटल इतना है, इसका टोटल मैंने वहां लिखा हूं। अब चारों बैलेंस्ड है, अगर चारों बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये है, देखो ए बी बी सी ए डी सी डी, अगर चारों बैलेंस है तो ये कहानी यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या लिखा देखो यहाँ पे, सी ए बी अपॉन सी बी सी इक्वल टू सी ए डी अपॉन सी डी सी। सही है, ओके। क्या बोल रहा मालूम, शॉर्ट में हूँ भैया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब हर जगह क्या है, 5 5 5, और यहाँ पे खाली चीज अलग है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी ए डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन बी सी ए डी अपॉन डी सी। देखो यहाँ पे सी ए बी अपॉन सी बी सी ए डी अपॉन सी डी सी, बराबर। क्योंकि व्हीटस्टोन्स नेटवर्क अगर बैलेंस रहे तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। इसमें से आखिरी वाला जिसको मान लो हमने नाम दिया सी डी सी, उसकी वैल्यू ये है, बाकी सबकी वैल्यू क्या है देख लो ना, देखो क्या वैल्यू है इसकी, ए बी की क्या वैल्यू है 5, बी सी की, ए डी की, खाली इसकी वैल्यू अलग है डी सी की, जो मैंने वहां पे लिख के रखा हूं। ठीक है, तो हर एक बंदे के जगह पे इधर 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 सब जगह क्या लिखेंगे 5। ओके, हियर ये देखो, ए बी 5, बी सी 5, ए डी 5, खाली डी सी की जगह पे लिखेंगे क्या 10x अपॉन 10 प्लस 5 ओके। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इधर आ सकता है, तो क्या होगा 10x अपॉन 10 प्लस x इक्वल टू 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 2x इक्वल टू, इसको वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 10 प्लस x, x को भी यहाँ ले लो, 2x माइनस x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू कितना मिला 10। और अगर x इक्वल टू 10 मिला, अगर x इक्वल टू कितना मिला 10, मतलब ये कितना हो गया, आप ही सोचो ना, 10 और 10 कितना हो गया ये, ओके। अगर x इक्वल टू, नहीं दोनों इसमें है ना सीरीज में, ये 10 है और ये भी 10 है, ओके। दोनों मिला के निकाल लेंगे हम लोग कितना है, ठीक है। लेकिन इतना पता चल गया भैया ये भी 10 है और वो भी 10 है, ठीक है। चलो एवरीबडी हियर, यहाँ तक की कहानी ठीक है। फिर एक बार सुनो क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने ना इसको सॉल्व किया, ये देखो x इक्वल टू कितना मिला अपने को 10 माइक्रोफैराड ऑफ कोर्स, ठीक है। हमने यही किया था ना, देखो यही तो किया था हमने, क्या मिला 10। तो अभी तक की कहानी क्या कहती है, अभी तक की कहानी ये कहती है कि सबसे पहले हमने ये निकाला, क्या निकाला भैया, x की वैल्यू, है ना। कैसे निकाला, क्योंकि ये ब्रिज बैलेंस था और इसलिए हमने दिस अपॉन दिस, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी किया, बराबर। उसमें से डी सी को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। कैसे सॉल्व कर लिया था, ऐसे देख लो भैया, डी सी को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, बराबर। ओके, कैसे सॉल्व किया था, क्योंकि दोनों सीरीज में थे, तो सीरीज वाला फॉर्मूला, सीरीज में क्या होता है 1/1/1/1, सब सेट किया हमने, 1/DC 1/x 1/10, क्योंकि एक 10 था एक x था, सॉल्व करते 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 हमको ये मिला।
बराबर, ये हो गया डीसी की वैल्यू। फिर हमने एवरीवन वो व्हीटस्टोन्स का नेटवर्क का फॉर्मूला यूज किए, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। उसमें सब फाई थे सिवाय इसके, फाई 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 सिवाय इसके। इसको सॉल्व करते 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 एक्स कितना मिला, 10। चलो भाई एक्स की वैल्यू आ गई, हमारा पहला काम हो गया, क्योंकि हमारा पहला काम यही था, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी सुनते वक्त एक बात याद रख, अगर कभी भी ब्रिज या नेटवर्क ऐसा रहे, कैसा रहे, तो इसको कंसीडर नहीं करते, इसको कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों सर, वो बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका हूं, जब ब्रिज बैलेंस होता है ना, तो यहां से करंट नहीं फ्लो होता है। वेरी गुड। जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो इसकी कोई जरूरत है। ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। तो सीन क्या है, तो भैया सीन ये है, ये देखो सीन ये। ओके, यहां देखो, इसको देखो और इसको देखो, आपको कहानी क्लिक होने लगेगी। देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, 2, 5 और 5। ये देखो ऊपर 2 लोग हैं, 5 और 5, है ना। नीचे कितने लोग हैं, नीचे टोटल 3 लोग हैं, 5, 10 और इसकी भी वैल्यू क्या मिली है, 10। 5, 10, 10। सर ये कहाँ गया, वही तो मैंने आपको समझाया कि जब ब्रिज या नेटवर्क बैलेंस रहे, क्या रहे, तो हम इस बंदे को कंसीडर, ये हमने उसको देखो ना, ए और सी के बीच में कुछ लिए, बी और डी के बीच में कुछ लिए ही नहीं हमने, यहां से यहां तो कुछ लिए ही नहीं, ठीक है। बस अभी इसी डायग्राम को देखो, सॉल्व हो जाएगा। ऊपर के 2 सीरीज में, ऊपर के 2 सीरीज में, नीचे के 3 सीरीज में, बराबर। ओके चलो अभी ऐसी सॉल्व कर लेंगे, ऐसी ऊपर के 2 सीरीज में ना, तो 1/5 प्लस 1/5 है ना। तो सॉल्व करो, 1/5 प्लस 1/5 कितना होता है, जल्दी से, और उल्टा कर देना। 1/5 प्लस 1/5 को सॉल्व करके उल्टा कर दो। वन अपॉन 5 प्लस 1/5 क्या होगा, 2/5। 2/5 को उल्टा कर दो, 5/2। 5/2 ने कितना होता है, अरे 5 का आधा, 2.5 ना यार, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके कितना है आपको, 2.5। चलो अब इधर आ जाओ, इधर 3 लोग हैं, है ना। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10, सॉल्व करो और उल्टा कर दो, सॉल्व करो और उल्टा कर दो जल्दी। ओके सब इधर देखो, तो तुमने ऊपर वाले को सॉल्व किया है, कितना है, 2.5। नीचे वाले को सॉल्व किया है, कितना आया, अच्छा ये दोनों किस में, इधर 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 चला इधर, ये दोनों किस में, पैरेलल में क्या करते हैं, प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, खत्म। इतना इजी, बस ये करते रहे, मैंने एकदम दिखता पता नहीं क्या गंदा है, इतना कुछ नहीं है सर, खाली इतना याद रखना, सीरीज में रहे तो 1/1 करना, उल्टा कर देना, पैरेलल में रहा तो डायरेक्ट प्लस कर देना। समझ में आ गई बात है एवरीवन। ओके बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है, हम इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका क्या, ये तो इधर है ही नहीं सर। तो इसके लिए आपको ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है ना, नेटवर्क जब यहाँ से करंट फ्लो, और इसीलिए उसको हम कंसीडर, सही है। ओके चलो भाई।